चैनल्स आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे, जो कि है हमारा ज़ूलॉजी का। ठीक है, 2025 का सेशन 24 से 28 वालों के लिए, जिसका जो हमारे सिलेबस था वो था डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि कैसे कैंडिडेट्स को क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये सब दिया हुआ है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। ओके, तो लास्ट टाइम तो मैंने बता ही दिया था कि कैसे कैसे रहते हैं, कि 10 क्वेश्चन रहते हैं हमारे एमसीक्यू में, और 3-4 क्वेश्चन हमें बनाने रहते हैं हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के, एंड 3 क्वेश्चन हमें बनाने रहते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के। सो आज हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप ए हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट है उसका, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, जिसमें हमें 10 क्वेश्चंस दिया है, जिस एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, मतलब पूरा 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स कैरी करेगा। तो फर्स्ट है, व्हेन द ब्लास्टुला हैज़ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स इट इज़ कॉल्ड एज ए ट्रिप्लोब्लास्टी, बी डिप्लोब्लास्टी, सी ऑर्गेनोजेनेसिस, डी स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद है हमारा सेकेंड, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑड, ए यूरोकॉर्डेटा, बी सिफेलोकॉर्डेटा, सी वर्टिब्रेटा, डी ऑर्गेनेथा। उसके बाद है हमारा थर्ड, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट Gnathostomata. A. These are vertebrates with jaws. B. These superclass is classified into Pisces and tetrapods based on their type of blood. C. Pisces use fins for their movement. D. Tetrapods use limbs for their movement. Fourth number question. Which among the following is incorrect about cyclostomata? A. Their vertebral column is made of cartilage. B. Lamprey and hagfish are example of classes. C. Their digestive system is complete with stomach, food, pipe and intestines. D. Their circulatory system is closed with a two-chambered heart. 5 number question. Organatha is an example of A. Subphylum, B. Phylum, C. Superclass, D. Class. 6 number question. Which among the following is incorrect about vertebrata? A. All chordates are vertebrates. B. In vertebrates, notochord is replaced by vertebral column in adults. C. They might not have post-anal tail after a certain period of time. D. Notochord is present during embryonic period. 7 number question. Branchiostoma is an example of cephalochordata. A. True. B. False. C. Both A and B. D. None of the above. 8. Which among the following is not correct about Urochordata? A. They are a classification under protochordates. B. They have post-anal tail only till their larval stage. C. Most of these are marine and almost extinct. D. They don't contain gill clefts. 9th number question. Which among the following is incorrect about chordata? A. They have paired muscles. B. Post-anal tail must be present in chordates. C. Their notochord vanishes after certain period of time. D. Not peripheral, it's pharyngeal gill slits are present. 10 number question. Which among the following is incorrect about the chordates? A. They must have notochord at every point of their life. B. They have a post-anal tail. C. They have hollow dorsal nerve cord. D. They have a ventral heart. अब हम आ गए हैं ग्रुप बी में। उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि जो भी मैंने क्वेश्चन के आंसर टिक किए हैं, ये राइट है या रॉन्ग, मैंने ये घर पे आने के बाद चेक नहीं किया था। सो प्लीज़ एक बार आप अगर
सॉल्व कर रहे हैं तो इसको सही मानते हुए ना करें। आप एक बार अपना आंसर मैच कर ले, उसके बाद आप इसे सही मान के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे ग्रुप बी पे। ग्रुप बी जो है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें 4 क्वेश्चन इसमें से बनाने हैं। एक क्वेश्चन कैरी करता है 5 मार्क्स, जिसमें से 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स कैरी करेगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 नंबर क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ हर्डमानिया, 4 नंबर क्वेश्चन है ऑस्मोरेगुलेशन इन फिशेस, 5 नंबर क्वेश्चन है पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया, 6 नंबर क्वेश्चन है माइग्रेशन इन बर्ड्स, 7 नंबर क्वेश्चन है यूथेरियन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आ गए ग्रुप सी में। तो ग्रुप सी में जो है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस टोटल दिए गए हैं, जिसमें से हमें 3 बनाने हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी करता है, दैट मीन्स 3 क्वेश्चन हमारा 30 मार्क्स कैरी करेगा। तो है एक नंबर क्वेश्चन, गिव द क्लासिफिकेशन विथ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया अप टू ऑर्डर विद एग्जाम्पल्स। 9, एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ पेट्रोमाइजोन, also comment in brief about its morphology, anatomy, behavior and habitat. 10, how neoteny occur in amphibia, explain using neat diagram with suitable example. 11, what are flight adaptations in birds, explain the types with suitable examples. 12, give a brief account on distribution and affinities of Prototheria, Metatheria and Eutheria. तो इसी के साथ हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर 2025 का ख़त्म हो गया, सेमेस्टर 2 का। तो बस इतना ही था जो नेक्स्ट ईयर एज अ PYQ काम करेगा। अगर इस जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सबके आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।